आषाढाख्यां चतुर्मास्यां विशेषाद विधि पूर्वकम् अभिग्रह सदाग्राह्या सम्यक गर्हा विवेकी भी। आनंद उपकारी जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष चातुर्मास की 4 महीने की ऋतु के अंदर साधु साध्वी जी भगवंत स्वाध्याय सेवा और समर्पण के पाठ अपन को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो स्वाध्याय स्व यानी अपना अध्याय ने पढ़ाई, अपनी खुद की पढ़ाई करनी, दूसरों की नहीं। दूसरों की तो आज तक इतने भव में वही काम किया है। પરનું માંડે તે પોતાનું રાંડે, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જે પરનું માંડે પોતાનું રાંડે। दूसरों की बात जो करते हैं वो खुद का खो देते हैं। अपन को अपनी खुद की बात करनी है। दुनिया के अंदर सुखिया ढूंढत में फिरा, सुखिया मिलत न कोई। जिसके आगे दुख कहूं वही उठा रोई। कबीरदास जी स्वाध्याय में बैठे हुए थे, सरल शांत स्व की खोज के अंदर दौड़ने वाले वो संत थे। सोच आ गया, विचार आ गया उन्हें कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई बंगला बना रहा है, कोई महल बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई सोने के गहने करवा रहा है, कोई सोना किलो 2 किलो अपने शरीर के ऊपर टोक कर लगाकर घूम रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई साइकिल खरीद रहा है। ओहो, ये सारे लोग सुख के लिए कर रहे हैं। इन्होंने इन सारी चीजों के अंदर सुख माना है, और इसलिए बहुत सी बार धर्म करने वाले भी 50-100 रुपया की जो प्रभाव ना हो तो यहां से निकले और पीछे से रिटर्न आ जाए। आते कि नहीं आते? धर्म करने वाली आत्माएं, सामायिक प्रतिक्रमण करने वाली आत्माएं एक बार तो ले लिया हो यहां से, और उन्हें पता हो कि पीछे से रिटर्न आने का गेट है। 100 रुपया जेब में रखकर चक्कर मार के पीछे से किस लिए आते? वो 50-100 रुपया लेने के लिए, क्योंकि उनने उस प्रतिक्रमण में, उस सामायिक में, उस साधना में, उस आराधना में सुख नहीं लगा है। वास्तविक सुख किसमें लगा है? उस प्रभावना में लगा है, उस खाने में लगा है। और इसलिए खोई हुई आत्मा को कोई खोज नहीं सकता है, रोज खोता ही जाता है, रोज खोता ही जाता है, रोज भूलता ही जाता है, भूलता ही जाता है। कबीरदास जी को भी सोच आ गई कि ओहो, मैं तो रोज तुलसीदास जी को भी एक बार सोच आ गया। इसका नाम स्वाध्याय है। बैठे बैठे ये सोचना गलत नहीं, महापुरुषों की बातों का सोचना, महापुरुषों के जीवन को खोजना। सुखिया इस संसार में सभी प्रकार के जीव
खावे पीवे और सोवे। संसार में रहे हुए जीव क्या सोचते, क्या करते? खावे पीवे और सोवे। दुखिया इस संसार में, एक तुलसीदास क्या लिखा, दुखिया इस संसार में एक तुलसीदास गावे और रोवे। समझे कुछ? कि मैं तुलसीदास हूं, पूरे दिन गाता हूं मैं भगवान के भजन, रामायण बना दी, कई भजन बना दिए, कई कीर्तन बना दिए, और बस राम 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 प्रभु 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 गावे और रोवे। रोवे किस लिए? कि इतने भजन करने के बाद प्रभु मुझे नहीं मिल रहे। और जिसको सच्ची प्यास लगी होती है ने, और पानी के लिए घूम लेता है, भटक लेता है, दौड़ लेता है, कहीं से भी पानी खोजने की पूरी पूरी कोशिश कर लेता है। नहीं मिले तो फिर वो सिर फोड़ता है, साला इतना किया तो भी मुझे नहीं मिला। तो तुलसीदास जी गा 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 के भी भगवान जब नहीं मिलते हैं ना, फिर रोते हैं। हाँ, जिस दिन अपनी आंखों में भी आंसू आएंगे ने, प्रतिकूलता के नहीं, खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, अच्छी सीट नहीं मिली, अच्छी जगह नहीं मिली, उसके लिए नहीं, मेरे प्रभु मुझे अभी तक क्यों नहीं मिले। और इसलिए कहा इस आंख में आने वाले आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है। मजा यदि वर्षा की चाहते हो, मजा यदि वर्षा की चाहते हो तो इन आंखों में आ बैठो, वहां बरस में बरसता है, यह वर्षों से बरसती है। पता पड़ा कुछ? बरसात तो कब बरसता है? बरस में बरसता है। ये चौमासा की ऋतु आती है तो चौमासा में बरसात होता है। मजा यदि बरसात की चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वह बरस में बरसता है, यह वर्षों से बरसती है। एक भाव भी ऐसा नहीं जिस भाव के अंदर दुख में आंखों में से आंसू ना आए हो, तकलीफ में इन आंखों में से आंसू ना आए हो, समस्या में इन आंखों में से आंसू ना आए हो। मगर जिस दिन मेरे प्रभु के वियोग में, मेरे गुरु के वियोग में, मेरे इष्ट के वियोग में आंख में से आंसू बरसना चालू होगा ने, उस समय उसको आना पड़ेगा। अपन अभी तक रोना नहीं सीखे, हाँ, फरियाद करना सीखे, मगर उनको बार बार याद करना सीख लेंगे ने, खाते पीते उठते बैठते। इसलिए तो अपन रोज बोलते हैं, समरो मंत्र भलो नवकार, ऐचे 14 पूरव नो सार। फिर आगे क्या बोलते हो? रोज बोलते हो प्रतिकोण के बाद, खाता समरो तारा महिमानो नहीं पार। है खाते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय में अपन अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का और अपने उन परम कृपालु देव का अपन जाप न कर सके। स्मरण मानसिक रीत से अवश्य कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो स्पष्ट लिख दिया है, आपाद कंठ मुरसुंखल वेष्टितांगा, गाडम बृहन्नि गढ़कोटि निगृष्ट जंघा, तो नाम मंत्र मनिसम मनुजा स्मरंती। जो कोई मनुष्य स्मरण करता है, मगर कैसे? समय मिले तब, अनुकूलता मिले तब, शांति मिले तब। अरे इस जिंदगी में शांति कभी नहीं आने वाली है, शांति को खोजनी पड़ती है। और मोरे आटे समासा में शांति भयो घनी हो। मैं कल लिस्ट देखो ना, कम से कम 15 शांति भयो है। पर नहीं,
वो शांति नहीं, अपन परम शांति, अंदर की शांति। नाम अमरचंद जी वे અને હાલતા હાલતા હાડફેલ વહી જાય તો અમરચંદ ગાઈ રહ્યો। નામ ધનરાજજી વે ધનજી ભાઈ વે પણ જેમ જ ખાલી રહેતા હોય તો કાંઈ કરો। નામ ખુશાલચંદજી વે પણ જદે બી દેખો બધી વણારું મોઢું જાણે આંબીલ ખાતરું કડિયાતું પીધું હોય વેડું રહેતું હોય તો એ ખુશાલ કાંઈ રહ્યા। आंतरिक गुण आने चाहिए शांति के, आंतरिक गुण आने चाहिए जीवन की अमरता के। आंतरिक खोज चालू होनी चाहिए कि मेरा नाम ऐसा है तो मुझे तो बस मेरे सिर के ऊपर बर्फ रखना है। मिठालाल जी नाम वे पर पूरे दिन गाड़ी ग्लोज बोलता हुए, अब शब्द बोलता हुए, क्रिटिसाइज करता हुए तो वे मीठा नहीं कहवीसता, वे नमकचंद जी कहवीजे। मीठा तो वने के बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, और बिसा सको तो फूल बिसावो, सूल बिसाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। है नाम के अनुरूप गुण खोजना है अपन को। वर्धमान कुमार वर्धमान नाम से जन्मे और जन्मते के पहले उनका प्रभाव ऐसा उस कुल में, उस जाति में, उस घर में, उस कुटुंब परिवार में हुआ कि सिद्धार्थ महाराजा और तिस्ला माता के घर में रोज वर्धमान बढ़ने ही लगा, बढ़ने ही लगा, बढ़ने ही लगा। राज बढ़ने लगा, भंडार बढ़ने लगा, प्रेम बढ़ने लगा, शांति बढ़ने लगी, सोना चांदी बढ़ने लगा। सोचा कि बालक जब से गर्भ में आया है तब से वर्धमान वर्धमान यानी बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जन्म लेगा ने, उसके बाद इसका नाम क्या रखना? वर्धमान रखना। आ तो पिंटून सिंटून मुंटीन गुंटीन, हाँ पहला नाम था संतरी बाई, बदामी बाई, हाँ नारंगी बाई। हाँ नाम देखी ना मोना में पानी आ जाए क्या? हाँ संतरा खेड़ा भाई, जो संतरा भाई बोले एड़ो मिठू मिठू बोले लागे कि एड़ो संतरो भाई। यथा नाम हो तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसा गुण आवे। इसलिए अपने पूर्वज, अपने पहले के वडील लोग नाम ऐसे रखते थे। और आज जिस नाम में कोई गुण नहीं, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं निकल सके, जिस नाम को सुबह सुबह अपन याद ना ले सके, हैं ऐसे नामों से क्या काम? सट के फटे जेब में दाम नहीं रह सकता। सट के फटे जेब में दाम नहीं रह सकता। काम से भरे हुए दिल में प्रभु नहीं रह सकता। जरा सोच समझो कलिकाल का मानवी, धन से भरे दिमाग में, धन से भरे दिमाग में प्रभु नाम नहीं रह सकता। एक तरफ जो धन के प्रति लालच है, पैसों के प्रति लालच है, और फिर अपन भगवान भगवान प्रभु प्रभु नमो रिंतानम नमी ऊण पास विषहर वसह जीण फुलिंग रीम श्रीम नमः। अरे आप एक बार, हम हमारी जिंदगी में, हम छोटे थे ने, जब बाल मुनि थे, 2-4 साल हमारे दीक्षा के हो गए, तब हमारे गुरु ने हमको सबसे पहले ये साधना करवाई थी। ओम ह्रीम श्री अरहम नमी ऊण पास विषहर वसह जीर्ण फुलिंग ह्रीम श्रीम नमः। कई बार हम लोग एक समान आचार्य लोग मिलते, तब हम लोग स्वाध्याय करते। आपने कौन सी साधना की, आपने कौन सी आराधना की? 90% जितने भी प्रभावक आचार्य हैं, उन सभी का एक ही
अनुभव है कि छोटी उम्र में गुरुदेवों ने हमें चिंतामणि मंत्र की साधना कराई थी और करमराल विहंगम वाहना और सरस्वती की साधना कराई थी। 80 नहीं, 90 नहीं, 99% आचार्य भगवंतों ने अपनी बाल मुनि अवस्था में अपने गुरुओं से ये 2 मंत्र अवश्य उन्हें मिले हैं और उसकी उन्होंने 5-5, 25-25 बार साधना की। एक बार से कुछ नहीं होता है। आराधना पंचगुणी करने की। वर्तमान समय में सोच गलत, आलंबन गलत, खाना गलत, स्थान सही नहीं मिलते, इसलिए कई प्रकार की अपनी मनोस्थिति गड़बड़ सड़बड़ रहती है। इसलिए कोई भी साधना जीवन में यदि प्रभावक बनानी है तो कम से कम 5 गुणी करनी। 1.25 लाख नौकार का जाप बताया हो या 1.25 लाख सरस्वती का जाप बताया हो तो उसको 5 गुणा करना। और दशांश श्रवण, जितना जाप करो उसका 10वां हिस्सा उस इष्ट देव को, उनकी जो प्रिय चीजें हैं वो उन्हें अर्पण करना, उसको बोलते हैं दशांश श्रवण। और नाकोड़ा जैसा स्थान हो, शंकेश्वर जैसा स्थान हो, पालिताना जैसा स्थान हो, गिरनार जी जैसा स्थान हो, ऐसी जगहों में तो यदि मौन लेकर घंटा 2 घंटा 3 घंटा हाथ जोड़कर मन में संकल्प करके यदि आसन लगाकर बैठ जाए और एक ही ध्यान, एक ही लक्ष्य, एक ही एकाग्रता, तू ही देहम पातयामी कार्यम साधयामी। देह को नहीं देखना, देहम पातयामी कार्यम साधयामी।